भगवान प्रभु राम को जब वो वनवास में 14 वर्ष के वनवास में गए तो केवट ने प्रभु को गंगा पार करवाई। उसके पश्चात वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनसे मिलने के लिए गए और वहाँ पर कुछ समय तक ठहरे। उसके मुनि से विदा लेकर सीता और लक्ष्मण सहित जमुना पार कर सत्संग लाभ प्राप्त करने हेतु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। पहले श्री राम ने फिर सीता जी और लक्ष्मण जी ने मुनिवर को प्रणाम किया। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद देकर उचित आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने कंदमूल फल लाकर अतिथियों को ग्रहण करने के लिए प्रेमपूर्ण आग्रह किया। मुनिवर का आतिथ्य स्वीकार कर ग्रहण कर श्री राम ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर विनती की कि हे मुनिवर, वो ये ऋषि वाल्मीकि से कह रहे हैं, उनके आश्रम में पधारे वैश्वाल्मीकि में, तो उनसे कह रहे हैं भगवान राम, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपको तो ज्ञात ही होगा कि हमें 14 वर्ष वनवास में व्यतीत करने की माता पिता ने आज्ञा दी है। अब आप हमें ऐसा सुरक्षित स्थान बतलाइए जहां मैं भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास कर सकूं। आप तो वनों में विचरण करते रहते हैं, अतः आपको यहाँ के विषय में भली बात जानकारी होगी। ऐसा निवेदन श्री राम ने महर्षि जी से किया। श्री राम जी की विनम्र वाणी सुनकर ऋषि वाल्मीकि गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे रघुकुल शिरोमण, आप धन्य हैं। आप सदैव मर्यादाओं का पालन करते हैं। आप संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका ध्यान धरते हैं। जब वे भी आपको के मर्म को नहीं जान पाते तो दूसरा कौन आपको जान सकता है। कहते हैं रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाने यही देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुमरे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहे भगत भगत उरचंदन। यानी उनका अर्थात ये क्या कहना है उनका, जिसे आप चाहते हैं वही आपको जान पाता है। आपको जानते ही हुए आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे राम, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त लोग आपको जान पाते हैं। आप इस समय मनुष्य रूप में हैं, इसलिए मनुष्योचित व्यवहार उचित ही है। लेकिन मैं क्या बताऊं। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, पूछें मोह के रहों कहें, मैं पूछत सकचाऊं, जहन हो तह देह कहे, तो मैं दिखाऊं ठाऊं। आप तो सर्वव्यापक हैं, आपको कौन सा स्थान बताऊं। ये महर्षि जी कह रहे हैं, आप ही ऐसा कोई स्थान बताइए जहां आप न हों, तब मैं आपके लिए रहने का स्थान बताऊंगा। मतलब तभी वो ज्ञान दूंगा, तभी वो सूत्र बताऊंगा। मुनिवर की ये बातें सुनकर प्रभु राम के मुख पर मुस्कान खिल उठी। वे बोले, यह तो सब ठीक है, परंतु मुझे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा मधुरवाणी में, हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ, वो सूत्र बताता हूँ, वो ज्ञान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित आनंद पूर्वक निवास करें। राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला था, अतः मुनिवर ने प्रभु को 14 सूत्र बताए। 14 सूत्र का मतलब स्थान बताए जहाँ वे सुरक्षित रूप में रह सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर बातें कही हैं सज्जनों। ये इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे हमारे ये जो सूत्र हैं जो उन्होंने बताए, ज्ञान सूत्र, वो उससे क्या होगा, उससे हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी
और नॉलेज बढ़ेगी, मेडिटेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन होगा और भक्ति और श्रद्धा विश्वास भी इंक्रीज होगा, ओज बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसलिए आप सज्जनों इस पर ध्यान दें। पहला सूत्र, जिनके कान आपकी अमृतमयी कथाओं को सुनकर कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। जिनके कान आपकी अमृतमयी कथाओं को सुनकर कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। दूसरा, अपने नेत्रों को जिन्होंने चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदैव लालायित रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आपके निवास हेतु सुखदायी भवन है, उसमें आप निवास कीजिए। तीसरा, जिनकी जीभ आपके गुण समूहों का निरंतर गान करती है अथवा जो निरंतर नाम जप में लीन रहते हैं, उनके हृदय में प्रभु आप निवास कीजिए। चौथा, जिनकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित प्रसाद रूप वायु को नित्य आदरपूर्वक ग्रहण करती है, जो आपको अर्पण करने के पश्चात ही भोजन को आपका दिया हुआ प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, जो नवीन वस्त्रों को धारण करने से पूर्व प्रभु को अर्पण कर पहनते हैं, जो अत्यंत नम्र हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, जिनके हाथ आपके चरण कमलों की पूजा करने में रत रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, जिनको आपके सिवाय किसी अन्य पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिनके चरण आपके तीर्थों पर जाते हों, ऐसे भक्तों के हृदय में आपका उत्तम निवास हो। पांचवा सूत्र, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज का जप करते हैं, जो आपकी प्राप्ति हेतु अपने धर्मानुसार यज्ञ हवन इत्यादि कर्मकांड करते हों, जो अपने गुरुदेव का आपसे भी ज़्यादा सम्मान करते हों, जो जप तप यज्ञ हवन पूजा आदि का केवल एक ही फल चाहते हों कि आपके चरणों में अनन्य प्रीत हो, अनन्य भक्त हो, ऐसे भक्तों के मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप निवास कीजिए। छठवां, जिनके मन में काम क्रोध मद अभिमान मोह लोभ क्षोभ राग द्वेष कपट दंभ और माया आदि कोई भी विकार नहीं है, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। सातवां, जिनके जीवन का लक्ष्य परोपकार और सबकी भलाई सोचना और करना है, जो सुख दुख प्रशंसा निंदा हर स्थिति में सम रहते हैं, जो सोच विचार कर प्रिय वचन बोलते हैं, जो सोते जागते हर समय आपकी शरण में रहते हैं, जिन्हें किसी अन्य का आश्रय ही नहीं है, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। आठवां, जो पराई स्त्री को माता के समान एवं पराये धन को विष के जैसा समझते हैं, जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी होते हैं एवं उनको विपत्ति में देखकर दुखी होते हैं, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, ऐसे मानवों के हृदय आपके रहने योग्य स्थान हैं। 9, जिनके माता पिता गुरु मित्र और स्वामी सब कुछ आप ही हैं, ऐसे भक्तों के मन रूपी मंदिर में सीता समेत आप दोनों भाई निवास कीजिए। 10वां, जो अवगुणों को छोड़कर दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हैं, जो ब्राह्मण और गौ की रक्षा अनेक कष्ट उठाकर करते हैं, जो हमेशा नीति का ही पालन करते हैं, ऐसे लोगों का सुंदर मन ही आपके लिए उपयुक्त स्थान है, आवास है। 11वां, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब तरह से सिर्फ आपका ही भरोसा है, जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में सीता सहित आप निवास कीजिए। 12वां, जो जात पात धन धर्म बड़ाई सुखदायक घर सबको छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, ऐसे भक्त के हृदय मंदिर में हे प्रभु आप विराजिए। 13वां, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान हैं, क्योंकि वह सब जगह केवल आपको ही धनुर्धारी रूप में देखता है, जो मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा से आपका ही दास है, हे राम जी उसके हृदय में आप निवास कीजिए। 14वां सूत्र,
जिसे कभी भी किसी चीज की चाह नहीं होती, जिसे आपसे स्वाभाविक प्रेम है, हे प्रभु आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, क्योंकि यह प्रभु आपका अपना ही घर है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने यह 14 सूत्र यानी स्थान प्रभु राम जी के निवास के लिए वनवास के समय उपयुक्त बतलाए। वे वास्तव में साधकों के लिए भी उपयोगी और पथ प्रदर्शक हैं। आज भी इन्हें अपने जीवन में उतारकर हम धन्य हो सकते हैं, हमारा जीवन प्रभुमय हो सकता है। वास्तव में जिसके अंदर प्रभु की सच्ची चाह है, उसमें ये सभी सद्गुण सद्विचार अपने आप उतर आते हैं। और इसको पढ़ने से, इसको विचार करने से, इसके चिंतन करने से, प्रभु राम का स्मरण करने से क्या क्या फायदा होता है। इसमें भक्ति, श्रद्धा, विश्वास इनकी होता है, मेडिटेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ओज बढ़ता है मनुष्य का, ऐश्वर्य बढ़ता है इससे, और आत्मशक्ति इनकीज होती है, मेमोरी बढ़ती है और नॉलेज बढ़ती है, और प्रभु का ध्यान चिंतन करने में मन लगता है। ये जो है आपके भगवान राम को वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि ने जो 14 सूत्र बतलाए उसकी चर्चा मैंने आपसे की। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। ओम परमात्मने श्री परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। इति। धन्यवाद।